हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस बुक बाय आर.के. शर्मा का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अबाउट ICAR एंड IARI. If you have not watched the previous videos from this channel, then you can check the playlist and you will find that most of the important textbooks of agriculture has been completed, like Arun Katan volume 1 and volume 2, and this agriculture at a glance book is going on. So start करते हैं आज का topic, but before that make sure you have subscribed this channel by pressing this bell icon. It is chapter 13 about ICAR and IARI. First we discuss about ICAR. So the full form of ICAR is, it stands for Indian Council of Agricultural Research. Okay, so what is ICAR? Basically ICAR एक important एक फुली ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चरल स्टडी रिसर्च होती है उसको कंट्रोल करती है. दिस इज़ द हाईएस्ट बॉडी कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टडी रिसर्च कंडक्ट होती है इट इज़ कंट्रोल बाय ICAR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. अब इसकी जो फुल फॉर्म में ये हम इंडियन देख रहे हैं, अर्लियर इट इज़ नॉट इंडियन, it is referred as Imperial Council of Agricultural Research before the independence of India. ठीक है, तो भारत आज़ाद होने से पहले इसका नाम Imperial Council of Agricultural Research था, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र शाह. ठीक है, इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जोगेंद्र सिंह, ओके, जोगेंद्र सिंह जब प्रेसिडेंटशिप में थे इंडिया में, उनके प्रेसिडेंटशिप के दौरान इसका जो नाम था वो इम्पीरियल हटा के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया था. सो यहाँ पे फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है. अब ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ICAR जो कि फुली ऑटोनॉमस बॉडी है प्रेजेंट टाइम में, ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 16 जुलाई 1929. ये आपको पूरा डेट याद रखनी है ईयर सहित, 16 जुलाई 1929. और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि 16 जुलाई को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसीलिए हम 16 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं ICAR डे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ICAR डे कब सेलिब्रेट होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 16 जुलाई बिकॉज ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 जुलाई 1929 को. तो जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इसका नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक है, अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1868 इस्टेब्लिश्ड हुआ था. ठीक है, और ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था बेसिकली इसके गठन के दौरान क्या था कि रॉयल कमीशन तैयार करी गई थी एग्रीकल्चर के ऊपर. रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश्ड हुआ था. ठीक है, एक पूरी कमीशन तैयार करी गई थी और ये कमीशन जो तैयार करी गई थी ये इसके जो वाइसरॉयलिटी थी वो थे लॉर्ड लिनलिथ-गोव. ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ-गोव जो थे पर्सन थे वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ-गोव जो पर्सन थे इन्होंने एक कमेटी तैयार करी एग्रीकल्चर के ऊपर, दैट इज़ उस कमीशन उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. और उस रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के बाद ही हमारा डिसाइड हुआ कि ICAR को इस्टेब्लिश करना है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरा ICAR जो इस्टेब्लिश्ड है इसके पीछे किसका रोल है, दैट इज़ लॉर्ड लिनलिथ-गोव. और इस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 जुलाई 1929. ठीक है, लेकिन लॉर्ड लिनलिथ-गोव के द्वारा ये जो कमेटी तैयार हुई थी, कमीशन तैयार हुआ था, ये बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था और बाद में उनकी रिपोर्ट आई थी. उसके बाद इनकी रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में आई थी. 1928 में रिपोर्ट जारी हुई थी और अगले साल 1929 को ICAR इस्टेब्लिश हो चुका था. इसके बाद जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज़ ICAR हेड क्वार्टर, इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली. कृषि भवन न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है. द ICAR वॉज बिस्टोड विद द किंग बॉर्डन अवार्ड 1989 में इसको ये अवार्ड से सम्मानित हुआ था. ठीक है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, हरित क्रांति के टाइम पे. अगेन अवॉर्डेड किंग बॉर्डन अवार्ड इन 2004 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स मेड अंडर द पार्टनरशिप इन राइस व्हीट कंसोर्शियम. तो ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड है. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वॉज डॉक्टर बीपी पाल इन द ईयर 1965। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आईसीआर तैयार हुआ था उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन रहे थे। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो रहे थे आईसीआर में दैट इज़ डॉक्टर बीपी पाल। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है जो यहाँ पे मिसिंग है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नोट डाउन। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इसके, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे थे आईसीआर में कौन रहे थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर वाज मोहम्मद हबीबुल्लाह। सो ये जो थे मिस्टर हबीबुल्लाह, ये आईसीआर के पहले प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन रहे थे। फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। आईसीआर के जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी इज़ ऐसे हैदरी। तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, मिस्टर हबीबुल्लाह और हैदरी का। हबीबुल्लाह पहले प्रेसिडेंट रहे थे और हैदरी जो हैं पहले सेक्रेटरी रहे थे। उसके अलावा डॉक्टर बीपी पाल याद रखना है, यही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे थे आईसीआर के। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू डायरेक्टर जनरल, तो ये प्रेजेंट में नहीं है अभी, और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट है, दैट इज़ ओके। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम पे 2024 चल रहा है, तो 2024 में वीडियो अपलोड हो रही है। तो इस समय जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं आईसीआर के वो कौन है, द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आईसीआर इज़ डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं, या फिर इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट में है। तो प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर हिमांशु पाठक याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमको पढ़नी है दैट इज़ अबाउट आईएआरआई, जो कि अगेन ये भी हमारा न्यू दिल्ली में आता है, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, वो आपको याद होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये भी पहले जो बना था आईएआरआई, इसमें आई जो था इंडियन नहीं था, ये भी इंपीरियल था आज़ादी से पहले। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इसका नाम इंपीरियल हटा के इंडियन बन जाता है। और ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में आता है, लेकिन अर्लियर इट वॉज नॉट इन न्यू दिल्ली, इट वॉज इन बिहार। तो उसकी स्टोरी जान लेते हैं। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था। फुल फॉर्म क्या होता है आईएआरआई, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो अभी 1905 में क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट पूसा बिहार बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन साहब जो थे, इनके अंडर 1905 में 1905 में पूसा जो जगह थी, वो प्लेस है बिहार में, वहाँ पे आईएआरआई इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, The land was denoted by Mr. Phillips of USA, after whom the place was named as पूसा। तो ये पूसा नाम जो है वो ये जो मिस्टर फिलिप्स हैं इनके नाम पे पड़ा है पूसा। ठीक है, जो कि बिहार में है। अर्लियर इट वॉज इन बिहार। द फिलिप्स लैबोरेटरी इज इन डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1911 में क्या हुआ था, रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले अर्लियर 1905 में जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो उसका नाम था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI। ओके, लेकिन बाद में 1911 में इसमें एक आई और जोड़ दिया और ये बन गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आफ्टर दैट 1923 में क्या हुआ था कि इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। आफ्टर दैट 1934, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1934 में क्या हुआ था कि एक अर्थक्वेक आ गया था 1934 में, जिसकी वजह से कि पूसा बिहार का जो ये पूरा बिल्डिंग था आईआरआई का, वो बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, डैमेज हो गया था। आफ्टर दैट 1936 में शिफ्ट कर दिया गया था न्यू दिल्ली में, और जब प्लेस थी उसका नाम एग्जैक्ट वही था पूसा। तो अब पूसा न्यू दिल्ली में काउंट होता है। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दैट इज़ शिफ्ट हो गया था 1936 में। आफ्टर दैट 1936 में ही विश्वनाथ जो थे फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो आईएआरआई के पहले इंडियन डायरेक्टर जो रहे थे वो डॉक्टर विश्वनाथ रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट 1946 में हुआ था
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि MSc प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गया था। 1947 में जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट तो उसका नाम इम्पीरियल हटा के इट इज़ चेंज टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड एट पूसा, न्यू दिल्ली। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट 1958 में क्या था कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट बन गया था। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द UGC एक्ट 1956। ठीक है, तो UGC आपको पता है, UGC मीन्स होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट यानी UGC एक्ट जो हुआ था वो 1956 में आया था, और उसके तहत बाद में ये जो इंस्टीट्यूट है इसको 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी को दर्जा मिल गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगेन हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ICAR एंड IRI के बारे में। जो ICAR था वो बना था लॉर्ड लिथगोव के अंडर, और जो IARI है इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट बना था लॉर्ड कर्जन के लीडरशिप के अंडर। ठीक है, ICAR शुरू से ही हमारा जो था न्यू दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन जो IARI इंस्टीट्यूट था ये अर्लियर जो था पूसा बिहार में था, और बाद में ये शिफ्ट हो गया था न्यू दिल्ली में ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक जो अर्थक्वेक आ गया था उसकी वजह से। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था कि ICAR के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। So I think this much information is sufficient about ICAR and IARI. In the next part of this video lecture, we will discuss some more details information regarding the agriculture research extension, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स पढ़ने हैं। इंस्टीट्यूट्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, लेकिन फिर भी हम इसको भी रिवाइज़ कर लेंगे एक बार। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही।